स्वागत है आपके अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज 10 सितंबर 2020 है, जो डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूं। तो चलते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशन बात की ओर। तो देखिए मोटिवेशन बात क्या है। दिल टूटने और हारने के बाद भी जो हिम्मत करता है वो एक दिन निश्चित बड़े बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ता है। तो देखिए दोस्त, जिनका दिल टूट जाता है और हार भी जाते हैं, फिर भी जो उनके अंदर हिम्मत आती है, वही हिम्मत उनको एक दिन बड़े से बड़े मुकाम हासिल करने में मदद करती है, वही रिकॉर्ड बनाते हैं। चलते हैं, आपका दिन शुभ हो। मैं तरुण कुमार, और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं डेली करंट अफेयर्स लेकर आता हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए पहले कल का उत्तर लेकर आए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, गैरी स्टेड को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो देखिए न्यूजीलैंड के किया गया है। और आपका दूसरा क्वेश्चन, बजाज आलियाज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना जी बने हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपका, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है? तो अंडानी ग्रुप की कंपनी बन गई है। और चौथा क्वेश्चन, अमेरिका रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है? तो चीन देश की है विश्व की सबसे बड़ी नौसेना। और आपका पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? पंजाब राज्य सरकार ने किया। तो देखिए आज 10 सितंबर 2020 का डेली करंट अफेयर्स है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, एटीएम कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो आरबीएल ने बैंक जो है ये शुरू की है। चलते हैं थोड़ा देखते हैं। एटीएम कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा के तहत ग्राहक के बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। और देखिए आरबीएल बैंक जो है आपका आरबीएल, इसकी स्थापना 1943 में हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके एमडी एंड सीईओ जो हैं श्री विश्ववीर आहूजा जी हैं। और इसके आरबीएल बैंक की टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ट्रक पार्क स्थापित किया गया है? तो देखिए आपकी उड़ीसा राज्य सरकार ने ट्रक पार्क स्थापित किया गया है। और देखते हैं उड़ीसा राज्य की और एक बार नज़र डालते हैं। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई है और इसका राजधानी भुवनेश्वर है। और इसके मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक जी हैं, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। और इसके राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं और मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक जी हैं। और उड़ीसा की लोकसभा सीटें जो है 21 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं, विधानसभा सीटें 147 हैं। और देखिए राज्य की पशु सांभर है, और राज्य की पक्षी इंडियन रोलर है, और राज्य की वृक्ष अशोक है। और देखिए आपका जो उड़ीसा है 4 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, चौथा आपका आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। चलते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हैं? तो देखिए केनिची आयुकावा जी नियुक्त हुए हैं। तो देखिए इसकी स्थापना जुलाई 2012 में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं आपका चौथा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विद्या कनुका योजना शुरू की है? तो देखिए आपका आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने की है। बात आती है थोड़ा उद्देश्य इसका क्या है। इस स्कीम के तहत सभी स्कूल जाने वाले छात्र जो हैं उनको ड्रेस, किताबें, बेल्ट और जूते और मोजे दिए जाएंगे इस स्कीम के द्वारा। चलते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन, किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया गया है? तो ब्राज़ील देश ने फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को समान वेतन देने के लिए नियम पारित किया है। देखिए बात आती ब्राज़ील जो देश है ये किया नियम लागू। तो देखिए ब्राज़ील की थोड़ा जानकारी ज़रूरी है। तो देखिए ब्राज़ील जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है और इसका मुद्रा जो है ब्राज़ीलियन रियल है और इसके राष्ट्रपति जेर वल्सनार जी हैं। चलते हैं आपका छठवां क्वेश्चन, ब्रेकिंग द कोकून एट द रोड 40 पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा जो आंसर है पहला ही है, राधा नायर जो है ब्रेकिंग द कोकून एट द रेड
14 पुस्तक लॉन्च हुई है जिसके ये लेखक हैं। तो देखिए बात आता है जो आपके राधा नायर हैं, ये एक भारतीय हैं। और आपका 7वां क्वेश्चन, किस आईआईटी ने डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की है? तो आईआईटी मद्रास ने की है। तो देखिए जोखिम विश्लेषण और व्यवहार विज्ञान में अनुसंधान के लिए डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की गई है। चलते हैं आपका 8वां क्वेश्चन, कौन सा देश इंडो पैसिफिक कौन सा देश आपका इंडो पैसिफिक में शामिल हुआ है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जर्मनी जो देश है आपका इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है। तो देखिए जर्मनी की बात आती है तो जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी बर्लिन है और इसका मुद्रा जो है यूरो है और इसके राष्ट्रपति जो है वो फ्रैंक वाल्टर जी हैं। चलते हैं आपका 9वां क्वेश्चन, किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो स्पेस एक्स जो है ये 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। तो बात आती है उपग्रह की, तो देखिए सैटेलाइट क्या होते हैं? ये ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और परिक्रमा करते हैं, या उसे हम उपग्रह कहते हैं। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल के कारण के प्रभाव जो पड़ता है ग्रह में, वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी आपका एक ग्रह है, इसका चंद्रमा वो चंद्रमा जो है उपग्रह है, तो पृथ्वी का क्या लगाती है? चक्कर उपग्रह लगाती है, तो इसी को हम उपग्रह कहते हैं। चलते हैं बात आती है उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक आपका नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो देखिए पहला आपका प्राकृतिक उपग्रह, दूसरा आपका कृत्रिम उपग्रह। और देखिए स्पेस एक्स की बात आती है तो स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 में हुई है और इसके संस्थापक एंड सीईओ जो हैं एलोन मस्क जी हैं और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में यूएसए में स्थित है और इसके अध्यक्ष जो हैं गावनी सॉफ्टवेल जी हैं। चलते हैं आपका 10वां क्वेश्चन, भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनोजोगो किसने लॉन्च किया है? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किरेन रिजिजू ये लॉन्च किए हैं। बात आती है इन जो वो प्रशिक्षण है, ये भारत का एक ऐप है जो कि युवा फुटबॉलरों को प्रशिक्षित करने के लिए उचित ऑनलाइन कोचिंग तक पहुंचाने में सक्षम करेगा। और किरेन जो रिजिजू हमारे देश के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रियों के लिए है। तो देखिए आज का हमारा डेली करंट अफेयर समाप्त होता है। एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एटीएम कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की? तो आरबीएल बैंक ने शुरू की। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित किया गया? तो उड़ीसा ने किया। और तीसरा क्वेश्चन, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो देखिए केनिची आयु कावाजी नियुक्त हुए। और चौथा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विद्या कानून का योजना शुरू की? तो आंध्र प्रदेश ने की। और पांचवा क्वेश्चन आपका, किस देश के फुटबॉलर फेडरेशन ने महिला पुरुष की टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया? तो ब्राजील देश है वो किया है। और आपका छठवां क्वेश्चन, ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट 40 पुस्तक लॉन्च हुई है, किस पुस्तक ने लॉन्च की है, किसने लेखक हैं? वो राधा नायर जी हैं। और सातवां क्वेश्चन, किस आईआईटी ने डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की है? तो आईआईटी मद्रास ने की है। और आठवां क्वेश्चन, कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ? तो जर्मनी शामिल हुआ। और 9वां क्वेश्चन, किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स ने किया। और 10वां क्वेश्चन, भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एन योगो किसने लॉन्च किया? तो किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया। तो देखिए आज का हमारा डेली करंट अफेयर समाप्त होता है। तो आज के लिए एक प्यारा सा आपके लिए टेस्ट है जो हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, 1, 3, 2, 4, जो भी आंसर हो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। और दूसरा क्वेश्चन, इटली में भारत का राजदूत नियुक्त हुआ है तो कौन किए हुआ है? तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन, राजीव कुमार, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। और तीसरा आपका दीपक मित्तल, चौथा आपका उषा पांडे। जो भी आंसर हो हमें ज़रूर बताइए। और तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया? तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी 4 ऑप्शन, कर्नाटक, केरल, असम, मणिपुर। जो भी आंसर हो हमें ज़रूर बताइए। और आपका चौथा क्वेश्चन, टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें भी 4 ऑप्शन है, जो भी आंसर हो हमें ज़रूर बताइए।
और आपका पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वाटर सेट परियोजना शुरू की है? तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन, जो भी आंसर हो जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और 5 ही क्वेश्चन। तो देखिए आज का हमारा डेली करंट अफेयर समाप्त होता है और टेस्ट रिवीजन भी समाप्त होता है और आपके के लिए प्रैक्टिस टेस्ट भी समाप्त होता है। तो देखिए ऐसी पीडीएफ पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं हो रही तो वहीं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको वहाँ से डायरेक्ट आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और बात आती है देखिए इस महीने के इम्पोर्टेंट जो दिवस हैं, वो पूरे इम्पोर्टेंट दिवस हमारी आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं, आज की कैसी क्लास लगी, और जो भी कोई सुझाव, जो भी कोई परेशानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट दिन मिलते हैं, चलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।